हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस। कल कल जो एक बात सोचते हैं, कल देखो कभी कभी आपके साथ कभी ऐसा होता है और वो होगा कि का मार्केट कल लगभग 700 पॉइंट अप था, राइट? लेकिन हॉलीडे की वजह से आपके कई सारे प्रॉफिट खत्म हो जाते हैं कि नहीं? आप देखो, राइट है? होते हैं ऐसे कई बार या नहीं? आप लोग बताएं, किसके साथ हुआ है कभी ऐसे? किसके साथ हुआ है? देखो, अगर अगर किसी ने कॉल्स लेके रखी होती और मार्केट 700 पॉइंट अप था तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता कि नहीं होता? लेकिन अब मार्केट कितने पॉइंट अप है? अब जरा देखिए, मार्केट कितने पॉइंट अप बचा है? जल्दी से देखिए, गिफ्ट निफ्टी कितने पॉइंट अप है? आधा हो गया कि नहीं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका मार्केट आधा हो गया कि नहीं? बताएं। तो जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था कभी कभी नहीं मिलता, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन चलो, जिसके पास पोजीशंस पड़ी होंगी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा। लगभग आपका मार्केट कितने पॉइंट अप है? लगभग 300 पॉइंट अप खुल रहा है, राइट है? अब देखते हैं कि हमें अपने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए कि नहीं, प्लीज बताओ। कुछ करने चाहिए, लेकिन इससे प्रॉफिट बुक करने से पहले देखते हैं मार्केट क्या करेगा, राइट? हमने ये कॉल्स ही रखे हुए हैं, मार्केट को बस समझना जरूरी होता है। जरा निफ्टी निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी कर क्या रहा है, ठीक है? मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर आपको याद है। माइक को बंद कर ले, माइक को बंद कर ले, ठीक है? किसी का माइक चल रहा है, माइक को बंद कर ले, ठीक है? इको एक्चुअली कान में आती है, वैसे कोई इशू नहीं है, पर इको कान में आती है वापस, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो देखो, एक बात समझो, मैंने आपको बोला था कि ये जो मार्केट है निफ्टी, स्पेशली निफ्टी जो है, वो आपके पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डिस्टॉर्ट करके बैठा है, ठीक है? हेड एंड शोल्डर डिस्टॉर्ट करने का मतलब क्या है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, देखो आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ था और ये यहां पर आके रुक जाना चाहिए था, मगर ये डिस्टॉर्ट हो गया था, राइट है? तो अब क्या हो सकता था? आपका मार्केट अगर वापस यहां पर चला जाए, वापस इस पॉइंट पर आ जाए, तो ये अपना हेड एंड शोल्डर दोबारा से शुरू करेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये आपके पास एक रिफॉर्मेशन ऑफ चार्ट पैटर्न होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर खुलता है, मार्किंग करें यहां से, अगर खुलेगा तो अभी देखते हैं क्या खुल रहा है, कहां खुल रहा है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट अपना हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दोबारा से शुरू करेगा। तो मार्केट कितने पॉइंट आप है अब यहां से देखते हैं? 22,695 पे खुल रहा है। तो 22,695 कहां पर है देखते हैं मार्केट। अगर मैं यहां से लगाता हूं 22,695, मैं मार्क इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है? 22,695 कहां पर है जरा देखें। 695 आपको कहां पर मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली यहां पर, राइट है? यहां कहीं पर। जरा बताइए, क्या अभी आपका फॉर्मेशन शुरू हो गया? प्लीज बता दें। नहीं हुआ यहां पर? अभी आपका फॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ। कहां से होगा फॉर्मेशन शुरू? ऊपर। लेकिन ये बताइए कि जब मार्केट यहां से 700 पॉइंट अप था तब क्या फॉर्मेशन शुरू हो सकता था? आराम से बताएं। लगभग तब बहुत अच्छी स्टेज पे था। तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट अपने इस लेवल को टेस्ट करने आया, राइट है? मार्केट यहां पर चेक करने आया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। आज मार्केट को क्या करना चाहिए? अगर मार्केट यहां पर खुलता है तो मार्केट को यहां पर जाके बैठ जाना चाहिए कि नहीं? प्लीज बताएं। बैठ जाना चाहिए, ठीक है? अगर जाता है तो। लेकिन अगर रिट्रेस करेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है वापस। तो मार्केट को आज खुलने के बाद डायरेक्टली यहां पर आधे एक घंटे में जाके बैठ जाना चाहिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है और कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आप ये जरूर करें कि अपनी कुछ पोजीशंस अगर आपके पास है तो उसको काट ले। काट ले का मतलब कम कर ले, ठीक है? जरूरी नहीं है कि पूरी काटनी है, आप उनको कम से कम तो कर ही सकते हो, ठीक है? और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने मेडिटेशन की वीडियो डाली है। अगर किसी ने देखी है और सही भी लगी है तो मेरे को बताइए। किसने देखी है वो वीडियो? यस यस। सर मैंने देखी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
समझ में आई? किसकी समझ में आई? हाँ जी सर आपको थैंक्स बोलते हैं। देखो खाली आपके पास पैसा कमा, हाँ जी देखो खाली पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता ना, ठीक है? राइट सर। वो पैसे के साथ साथ में एक जो टीचर होता है या आपका जो मेंटर होता है उसको ड्यूटी, मैं एक टीचर, मेंटर बोलो चाहे टीचर बोलो, टीचर और मेंटर में फर्क होता है थोड़ा सा। तो जो टीचर आपके पास होता है उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, मेंटर के पास थोड़ा सा गड़बड़ है। समझिए, इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो टीचर के पास एक्स्ट्रा देने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो अगर हम खाली ट्रेडिंग ही बताते रहेंगे तो ट्रेडिंग के पीछे आप ये देखो, अगर आप ट्रेड करते हो, इंडिकेटर लगा रहे हो, ऑसिलेटर लगा रहे हो, प्राइस सेक्शन सब लगा रहे हो, काम तो आपका दिमाग कर रहा है कि नहीं? प्लीज बताओ। काम तो दिमाग कर रहा है, तो दिमाग को नहीं चाहिए कुछ? दिमाग को भी तो कुछ चाहिए होगा कि नहीं? वो दिमाग को क्या हम सही करने पे काम लगा रहे हैं? हम तो इसी पे काम कर रहे हैं पूरी जिंदगी, है नहीं? जबकि दिक्कत हमारे दिमाग में है। हाँ जी बोले सर ये आपका जो मेडिटेशन का वीडियो है सर, उससे समझ के ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम लोग ये समझ आए कि इंडिकेटर पे काम नहीं करना है, चार्ट देख के अपने आप अपना काम होते रहेगा। इंडिकेटर भी जस्ट सपोर्ट अस कि हाँ भाई सही ओपिनियन, और एट द टाइम ऐसा आएगा कि इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। इंडिकेटर पता है आपको, एक टाइम ऐसा आएगा इंडिकेटर लगना ना, आपको गुस्सा आएगा मैंने क्यों इंडिकेटर लगाया भाई, समझे? आप इरिटेट, आप किसी की भी स्क्रीन पर इंडिकेटर लगा हुआ देखेंगे ना, आप इरिटेट हो जाएंगे। ये टाइम आएगा ही आएगा। अभी तो हमें लगेगा, आप बोलोगे सर आप इंडिकेटर क्यों लगाते हो, फिर क्यों लगा के दिखाते हो, राइट? लेकिन मैं अपने लिए इंडिकेटर नहीं लगाता हूं, आपको पता है। ये इंडिकेटर मैं आपकी सहूलियत के लिए लगाता हूं कि नहीं? मैं तो बगैर इंडिकेटर के काम करता हूं। ये आपके सहूलियत के लिए होता है कि आप उसको चीजों को समझ पाए, क्योंकि मेरी समझ और आपकी समझ में भी जमीन आसमान का फर्क है। मैं केवल ये चाहता हूं कि भाई मेरी जो नॉलेज है और आपकी जो नॉलेज है वो बराबरी पे आ जाए। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? कम से कम बराबरी पे भी नहीं आए, कम से कम इक्विवेलेंट तो आ जाए, इतना तो आ जाए। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं सारा, राइट है? चलिए अब देखते हैं इसको क्या बुकिंग होती है क्या नहीं होती है। आप इसको एक मिनट चेक कीजिए, मैं इसको बुक भी कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिए मेरे को, अगर कुछ आ रहा होगा तो मेरे को इसे बुक करना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट देखते हैं क्या देता है, हमें भी नहीं पता है क्या देगा नहीं देगा मार्केट। अभी यहाँ पर आपके पास मार्केट ऊपर खुलेगा और खुलने के बाद क्या देता है नहीं देता है उसको चेक करते हैं। अभी कहाँ जाता है मार्केट, मार्केट का जाना जरूरी है। अगर ऊपर जाके बैठेगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट बाद देखते हैं आपको मार्केट जो है वो सही पोजीशन देता है या नहीं देता है। इतना है कि 250 पॉइंट ऊपर खुल रहा है मार्केट, तो अंदाजन आपको एक अच्छी पोजीशन दे सकता है। वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है। मार्केट खुलने वाला है, शायद 1 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा। तो क्या मार्केट उस पोजीशन पर आपको कुछ सही सही पोजीशन देता है कि नहीं? पॉइंट तो जो भी आएंगे आएंगे, लेकिन पोजीशन सही देता है कि नहीं देता है, ये जरूरी है, ठीक है? वेट करते हैं क्या देता है मार्केट। अभी चलते रहते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, मार्केट रुका है अभी, ठीक है? क्या मिल रहा है यहाँ पर चेक करो, इसको थोड़ा सा चलने दो और इसको मैं 1 घंटे पे लगा देता हूँ। क्या पहले ये बताइए, क्या मार्केट सही जगह खुला है, हाँ या ना? यस, क्या मार्केट सही जगह खुला है? हाई के ऊपर खुला है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता, लग तो सही रहा है, राइट है? जरा इसको 1 घंटे में भी चेक कर लेते हैं। कन्वर्जन लाइन के ऊपर है सर, बिल्कुल कन्वर्जन लाइन की सपोर्ट, कन्वर्जन लाइन के सपोर्ट पर है, राइट है? तो वेट करते हैं क्या होगा मार्केट का। एकदम से कुछ नहीं करना, अभी चलने देते हैं, देखते हैं मार्केट को। क्या मार्केट हाई के ऊपर है? यस और नो? क्या मार्केट हाई के ऊपर है? बिल्कुल है। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड बात करते हैं और मैं कोई एवरेज ही ले लेता हूं, मूविंग एवरेज 200 का, तो क्या 200 के ऊपर खुल रहा है? हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट। क्या मार्केट 200 के ऊपर जाने की कोशिश में है, हाँ या ना? ठीक है। और हमने कल क्लास में एक पॉइंट को डिस्कस भी किया था कल, कि मार्केट को अगर बाय करनी है तो 200 के ऊपर करनी है या नहीं? ऊपर करनी है या नीचे करना है हमें 200 के, ये बताएं कहां पर करना है? 200 के ऊपर। हालांकि देखो अभी हमें मिला कुछ नहीं, अभी खाली बैठे हैं। ऐसा भी होता है, जबकि ये अच्छा खासा देना चाहिए था, मार्केट 250 पॉइंट ऊपर है लेकिन अभी कॉल्स आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है,
ठीक है, तो अभी रखे रहते हैं इसको, अभी नहीं हटाते, अभी रखे रहते हैं इसको थोड़ा सा और चलने देते हैं, क्योंकि हमने इसे एकोमुलेट करना है, इसको हमें एकोमुलेट करना है और ज्यादा करना है। तो मैं अगर इसको चाहूंगा तो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो कि इतना रख देते हैं इसको, ठीक है। कम से कम 500 सही रहेंगी, 500 1000 आप ऐसे रख सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो अगर चाहो तो। इसको आप चलो इतना रख देते हैं, ठीक है, तो कम से कम 900 सही है, इतना छोड़ देते हैं इसको, इसको एकोमुलेट करेंगे और बाकी को चलने दे रहे हैं इसको। अभी मार्केट चलेगा, थोड़ा नीचे भी आएगा तो और एकोमुलेशन शुरू कर देंगे इसका, ठीक है। लेकिन इतने सारे आप मत रखिएगा, मैं तो अपनी मैनेजमेंट की तरफ से रखता हूं इसको कि मेरे को मैनेज करना पता है, तो इसलिए आप एकदम से मत करना। अभी यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद है तो आप दो चीजें चेक करोगे। एक तो आप चेक करोगे अपना 200, राइट है, इंडिकेटर बेस अगर जाते हो तो एक तो चेक करोगे 200 और एक नीचे से चेक करोगे कि आपका मार्केट बाय में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट है। दो चीजें हमने यहाँ डिस्कशन में लाई थी। अभी मार्केट क्या 200 के ऊपर आ गया? नो, राइट है। अब जरा और इसको समझ लेते हैं, जरा इसको मैं मार्किंग भी कर लेता हूं। मेरा पैटर्न कहां से शुरू होता है? कोई भी बताए मेरा पैटर्न कहां से शुरू होता है? यस, चार्ट पैटर्न, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहां से शुरू होता है? एग्जैक्ट पॉइंट, क्या यहां से? एग्जैक्ट यही पॉइंट है। और क्या मार्केट उसके ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा? यहां पर अगर मार्केट 1 घंटे में इसके ऊपर बैठ जाता है तो क्या आपको ये वाला मूव मिल जाएगा? प्लीज बताएं, यस और नो, ऐसा होगा क्या? यस सर। कोई बताए, एक मूव मिल जाएगा, राइट है। तो आज मेरे को चेक करना है कि मार्केट कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, कहां तक का मतलब जाने को तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या अपना पहला सपोर्ट पकड़ता है? अब यहां पर एक केस है छोटा सा, उस केस को भी जरा समझ लेते हैं कि यहां पर जो मार्केट है वो इसी घंटे में इसके ऊपर चले जाना चाहिए या 3 बजे तक कभी भी चला जाए? क्वेश्चन क्या होना चाहिए? इसी घंटे में चले जाना ऊपर या 3 बजे तक जाना चाहिए? और 3 o'clock तक, 3 o'clock तक जा सकता है या इसी टाइम जाना चाहिए? प्लीज बता दें। इसी टाइम जाना इनमें चाहिए। कभी भी 3 बजे के पहले सर। ये आपको डिसाइड करना है कि मार्केट को क्या करना है। क्या मार्केट अभी जाना चाहिए या 3 बजे के? मार्केट अभी का अभी जाना चाहिए इसके ऊपर, राइट है। इसी घंटे में जाना चाहिए मार्केट को ऊपर, हाँ या ना? चलना चाहिए। अगर इस घंटे में नहीं चलेगा मार्केट तो दिक्कत है, क्योंकि आप ये सोचो मार्केट के पास 6 घंटे है, मार्केट के पास 6 घंटे है। अगर मार्केट 3 बजे यहां पर पहुंचा, 3 बजे ब्रेक किया, तो क्या उसके पास टाइम रहेगा मूव करने का? नेक्स्ट डे मूव करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे मूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक ही घंटे में अगर ये ब्रेक करके बैठ जाए तो इसके पास 5 घंटे हैं कि नहीं है मूव करने के लिए आराम से, मतलब आज ही मूव कर जाएगा फिर ये। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर 1 घंटे में जा रहे हैं और 1 घंटे में हम ये देख रहे हैं कि क्या मार्केट एग्जैक्ट, देखो 200 मार्किंग देखोगे ना, मार्केट अगर 200 के ऊपर आ रहा है तो क्या अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा ये, राइट। इसका मतलब ये 1 घंटा इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाना चाहिए ना, कर जाएगा तो आपका मार्केट बाय पे है। आप चाहो, हाँ जी, तो वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं मार्केट को, अभी कुछ डिसीजन नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर आराम से बैठेंगे, ठीक है। और वेट करिए, देखिए मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो हाँ, माइक को बंद कर ले प्लीज, नहीं तो मेरे को यहाँ से माइक बंद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। आपका माइक देखिए किस लिए खुला रहता है, प्लीज समझिए, आपका माइक इसलिए खुला रहता है कि आप इसके साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सके, इसलिए केवल माइक खुला रहता है आपका। नहीं तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो आपके सारे माइक्स बंद रहेंगे, आप एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे, वो गलत है, मेरे पार्ट में भी गलत है, वो आपके पार्ट में भी गलत है। तो क्लास का थोड़ा डेकोरम बना के रखें, और क्लास को अगर आप बात भी करनी है तो आप माइक बंद कर सकते हैं। आप जानते हो कि अगर मेरे को भी 1-2 मिनट के लिए कहीं कॉल आता है या बात करनी पड़ती है तो मैं माइक को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, तो बहुत इजी है वो तो, राइट। तो अब यहाँ पर पॉइंट को चेक करते हैं। यहां से मैं और भी 2 पार्ट में चेक कर रहा हूं। अगर मैं इंडिकेटर बेस्ड काम कर रहा हूं, मैं तो प्राइस एक्शन करता हूं, लेकिन आपके पार्ट में मैं इंडिकेटर बेस्ड दिखा रहा हूं जिससे आप आराम से उसके साथ में वर्क कर सके। तो देखो, अब एक पार्ट तो ये है कि मार्केट 200 के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नंबर 1 पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट,
नीचे से मार्केट क्या बाय में चल रहा है, नीचे से। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, इसके लिए मैं एक कोई सुपर ट्रेंड ले लेता हूं। तो कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड ले लेता हूं। क्या सुपर ट्रेंड बाय में है इस समय, प्लीज बताएं। यस, क्या सुपर ट्रेंड बाय में है। एक मूविंग एवरेज भी चाहे छोटा भी ले लो, वो आपके काम आ जाएगा। इंडिकेटर में जाते हो तो, नहीं जाते तो प्राइस एक्शन तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अभी शुरू शुरू में आपको इंडिकेटर की जरूरत होगी। क्या आपको इस समय ये सेटअप बोल रहा है कि माइनस है, नेगेटिव मार्केट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। क्या मार्केट बोल रहा है कि नेगेटिव है मार्केट? नो सर। नो, मार्केट बोल रहा है कि अभी मैं पॉजिटिव ही हूं, पॉजिटिव जा सकता हूं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, क्या मार्केट अपने 200 के ऊपर आ गया? अभी नहीं आया। तो इसको थोड़ा सा टाइम ऊपर आने के लिए चाहिए या नहीं? सर थोड़ा सा टाइम ऊपर आने के ऊपर नहीं आया और हाँ। हाई में नीचे है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो देखो समझने वाले हैं वो अपने आप समझते रहेंगे पॉइंट को, जो मैं समझा रहा हूं उसके आगे भी समझते रहेंगे जिसको समझना है। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं इस सेटअप में, इस पूरे सेटअप में दिक्कतें क्या क्या है। यस, अगर सेटअप की दिक्कत बोलूंगा क्या क्या है, मार्केट 200 के ऊपर नहीं गया हुआ है, नहीं गया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आपका 5 का मूविंग एवरेज सही जगह आ गया? नहीं आया। नहीं। कहाँ आना चाहिए, कम से कम ब्रेकआउट होना चाहिए। तो इसका मतलब हो सकता है 1 या 2 घंटे और ले ले, पॉसिबल है ये मार्केट अभी, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा शायद मार्केट और ले ले इस मूविंग एवरेज को ऊपर लाने के लिए, और अगर ये ब्रेक करेगा तभी मार्केट एक शूट कर पाएगा, ठीक है। तो ये 1 घंटा मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, और मार्केट को ऊपर जाके बैठना ही चाहिए। ये भी आपके लिए अच्छा होगा अगर मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ जाता है, इसके ऊपर स्टैंड करता है मार्केट, तो उसके बाद मार्केट का एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शुरू हो जाएगा। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहां तक जा सकता है इसका, अगर हम चेक करेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपका, अगर मैं देखता हूं कितने पॉइंट का मूव है, मैं मार्किंग कर देता हूं। यहां से शुरू करिए, मार्केट डॉट वहीं बैठा हुआ है, डॉट वहीं पर बैठा हुआ है, और कितने पॉइंट का मूव है इसका, केवल यहां से लगाइए और इसको केवल हाई तक मार्क कर दीजिए। तो ये पूरा लगभग 1000 पॉइंट का मूव है, 1000 पॉइंट का मूव आप यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा, लेकिन इसके लिए ऐसा मत करना, इसके लिए ऐसा मत करना आपकी यहाँ पर बहुत सारे आपने क्वांटिटी ले ली, मेरी क्वांटिटी अलग चलती है, प्लीज समझिए, मेरी क्वांटिटी अलग रहेगी, मेरी क्वांटिटी अलग चलती है, आप चेक कर सकते हो, राइट है। लेकिन मैंने किस पर्पज से लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, और क्या होगा इसका, मेरा लॉस मैनेजमेंट क्या होगा, कितने पर मैं कट जाऊंगा, ये सब मुझे पता है, राइट है। तो इसलिए मेरे देखने पर मत लेना कि सर ने 1000 लिया है तो मैं भी 1000 ले लेता हूं, ये मत करना। मेरे को पता है मैं कितना लॉस सह सकता हूं, कहां काटना है मेरे को, लेकिन शायद आपको ना पता हो तो कोई बड़े लॉस पे भी जा सकते हो, तो वो नहीं करना। तो आप अपने हिसाब से, कोई लेना चाहता है ठीक है, अगर मैं 1000 ले रहा हूं, आप 1 या 2 लॉट का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में मैनेजमेंट रखो नीचे का, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मेरे को यहाँ पर अराउंड 5000 तक ऐड करने, तो मैंने 1000 अभी यहाँ पर रखे हैं, और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इसको, अभी एडिशन नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा तो फिर एडिशन करेंगे। जहां से आप इसको चेक भी करते रहो कि भाई आपका वर्ल्ड मार्केट क्या बोल रहा है, वर्ल्ड मार्केट से क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताएगा हमें? यस, वर्ल्ड मार्केट से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क पड़ेगा हमें क्या? थोड़ा अगर मैं पता लग इसको सकता है देखता, कि पता लगता रहेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, राइट है। ऐसा मत समझिएगा कि अगर यहाँ पर 400 पॉइंट का है तो मेरे को भी 400 पॉइंट मिलेगा, ये कोई केस नहीं है। लेकिन आपको डायरेक्शन पता लगती रहेगी कि नहीं, डायरेक्शन पता लगती रहेगी, बस ये आपको फायदा रहेगा। चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट उस लाइन के ऊपर जा रहा है, हाँ या ना। हाँ जी। देखें, ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या आपकी कॉल्स बढ़ रही है, जरा चेक करो, क्या कॉल्स बढ़ रही है आपकी, हाँ या ना? नहीं। देखिए बताएं जरा, नहीं बढ़ रही है ना, मेरी कॉल्स तो वहीं की वहीं है। लेकिन क्या ये चेंज होनी चाहिए कॉल्स, क्वेश्चन ये है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये क्यों नहीं बढ़ रही है, इनको भी तो बढ़ना चाहिए था, ये क्यों नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो इनके साथ में जैसे ही मार्केट ऊपर स्टैंड कर जाएगा फिर ये तब बढ़ेगी तेजी से, अभी नहीं। तो इसलिए अभी छोड़े रहते हैं इनको,
और कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं, कोई स्टॉक ऊपर जाने थे, मैंने कुछ स्टॉक निकाले हुए थे, इनको भी जरा चेक कर लेते हैं। इनके साथ में ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी थे और सेटअप के ऊपर ही थे। तो एक है, इनमें से एक है पीडीलाइट इंडिया, राइट है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं और इसको जरा चेक करते हैं कि ये आपका बाय में है या नहीं है। यस, ये क्या बाय में है? अभी अभी नहीं है, चेक करके बताइए अभी क्या बाय में है? नो। आने वाला बाय में अभी आया नहीं है। हालांकि 1 आवर में आप बाय ले सकते हो, देखो 1 आवर में आप बाय ले सकते हो, लेकिन कब बाय लेना है इसकी? इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर जाएगा तभी बाय लेना, उससे पहले बाय मत लेना इसकी। दूसरा जो स्टॉक है जो ऊपर जाना, अभी मार्केट एकदम से चला नहीं है ऊपर इसलिए। दूसरा आपके पास है हिंद पेट्रो, इसको भी बाय में आना चाहिए था। हिंद पेट्रो, इसको भी देख ले, ये भी अभी रुका हुआ है, अभी पूरा बाय में नहीं है। अगर आप देखोगे ये सपोर्ट लेने आ रहा है, देख रहे हैं, ये सपोर्ट लेने आ रहा है, इसे जाने दीजिए जरा ऊपर। इसमें क्या कमी है आपको बहुत अच्छी तरह दिख रही है कि इसके अंदर कमी क्या है। मैंने कल क्लास में भी बताया था इसमें कमी क्या है। इस पूरे सेटअप में क्या 5 मूविंग एवरेज की कमी है? हाँ या ना? क्या कमी है 5 मूविंग एवरेज की? कोई बताए प्लीज, क्या कमी है? अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ ना, क्रॉस नहीं हुआ इसका ना। क्रॉस नहीं हुआ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिंग में है मार्केट। मार्केट भले नीचे आ रहा है लेकिन सेलिंग में नहीं है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस जाएगा कि नहीं? कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस जाएगा। और देखते हैं, ये यूनिट डीएसपीआर करके है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं। क्या ये आपका अच्छी जगह पर है? देखें, ये सारे बाय की तरफ तैयारी कर रहे हैं, मगर क्या बाय में चले गए? अभी नहीं गए ना। ये कितने का स्टॉक है? 1400 का स्टॉक है। चलो एक काम करते हैं, इसी की थोड़ी सी क्वांटिटी, अराउंड 25 क्वांटिटी इसकी बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी क्वांटिटी बाय की। बोले सर, आपने ये जो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए थे वो किस बेसिस पे किए थे आपने एनालिसिस? ये भी मैं बता देता हूँ, बस मैं बता देता हूँ, पहले इनको एक बार एनालिसिस देख लूं फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक मिनट, अपोलो हॉस्पिटल भी देख लो। अपोलो हॉस्पिटल, अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल को देखता हूं तो ये कैसा है जरा बताएं। क्या हम अपोलो हॉस्पिटल को भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, इसको रखिए। ठीक है, 10 स्टॉक इसके भी मैं इंट्राडे में डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया। और देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट और डालवे भारत भी देख लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट क्या कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट को भी देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, क्या अल्ट्राटेक सीमेंट भी बाय में है? यस, ये भी बाय में, बिल्कुल बाय में है। इसकी भी मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करके देखता हूँ। ये भी मैंने 10 क्वांटिटी बाय कर ली। और लास्ट हमारे पास है डालपिए भारत, उसको भी देखते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं, ये भी आपका बाय में है, लेकिन ये देखो बाय में दिख रहा है, ये बाय में जाएगा भी लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इसको, क्योंकि अभी सेलिंग में ही है। तो मैंने 3 स्टॉक बाय करके रख लिए हैं। जो भी लॉस फायदा होगा आपके सामने चल रहा है, मैंने इसको कुछ नहीं हटाया। देखो मैं इसको ऐड करूंगा, मैं इसको भी नहीं हटा रहा हूं, आप समझो मैं इसमें ऐड करते जा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी चलने देंगे और इसको ऐड करेंगे। मैंने सारे के सारे माइनस है, देखो मेरे सारे के सारे माइनस है। मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर हटाऊंगा नहीं इसको, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं, देखो क्वांटिटी। ठीक है, चलते देते हैं, अभी इसको चलने देते हैं और आगे जाके अभी देखेंगे कहां पर इसको और ऐड करेंगे। बस मैं इसको एडिशन करते जा रहा हूं, मेरे को 5000 तक ऐड करने हैं इसमें अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सारे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, मैं इनको नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट है, जरा आप पूछ रहे थे कि मैंने किस बेस पर सिलेक्शन की है, जरा बेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर किसी भी इंडिकेटर के साथ काम करना आपके लिए अच्छा होता है, बस समझना होता है उसको। एक छोटा सा पॉइंट चेक करें कि अगर मैं 1 घंटे में किसी स्टॉक को लेता हूं, 1 आवर में अगर मैं किसी स्टॉक को लेता हूं, तो क्या 1 आवर में मार्केट को 200 के ऊपर जाना जरूरी है? एक सिंपल सा केस, मूविंग एवरेज, यस और नो। क्या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना जरूरी है? यस। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, 1 आवर में, 15 मिनट में, 5 मिनट में या 1 मिनट में, ये 30 मिनट भी रख लीजिए, ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर अगर आप बाय लेते हो तो बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना ही चाहिए। राइट है, जाना ही चाहिए।
मतलब तभी आप कोई बाय डिसाइड कर सकते हो जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जाएगा। ये क्लियर है सर ये लेकिन 200 हाँ जी MA के ऊपर उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऊपर जाना चाहिए। यस बिल्कुल, मैंने 1 घंटा बोला, ये अगर 1 घंटा बोलता हूँ तो 1 घंटे में भी 200 के ऊपर, अगर आधा घंटा 15 मिनट बोलते हो 15 मिनट में भी 200 के ऊपर, मतलब मेरी बाय 200 के ऊपर ही होगी किसी भी टाइम फ्रेम में, राइट है। चाहे वो लेकिन 1 मिनट ही क्यों ना हो। 1 मिनट ही क्यों ना हो, राइट है। लेकिन अगर डे की बात करूंगा मैं तो डे में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, राइट है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ से एक 200 मूविंग एवरेज लगाता हूँ, समझिएगा, अगर मैं यहाँ से एक 200, बहुत से अच्छे तरीके हैं काम करने के, उसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती। देखो मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, बताए। मार्केट इस समय 1 घंटे में बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा है, 1-2 घंटे में अगर मार्केट इसके ऊपर बैठा तो बाय आएगी। मार्केट अपने हाई के ऊपर सपोर्ट लेके बैठा है, मगर इस समय क्या मेरी एक दिन में बाय है, प्लीज बताएं। दिन में क्या 200 के ऊपर है मार्केट, यस और नो? नहीं आ रही ना कहीं से भी, अभी दूर दूर तक बाय नहीं है, एक दिन की नहीं है, कोई बाय नहीं है। लेकिन क्या 1 घंटे में बाय आ रही है? सर 1 घंटे में इसमें जो मूविंग एवरेज है अपना 200 का वो 22,800 पे है लगभग, लेकिन इसी निफ्टी 50 में अगर 15 मिनट का 200 MA लगाते हैं तो वो 22,900 के आसपास है सर। बिल्कुल, जरा मेरे को एक प्लीज बताओ, एक चीज बताओ, छोटा सा एक पॉइंट पूछता हूं आपसे। ये 1 घंटा है, ये 15 मिनट है, ये आप देखो, जब आप सीख रहे हो तो उसको डेप्थ में जाना जरूरी है। खाली हमें क्या पता है और क्या नहीं पता हम समझते हैं। देखो मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल है, यहाँ 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ 5 मिनट की कैंडल है और यहाँ 1 मिनट की कैंडल है। ध्यान से समझना मेरा पॉइंट, राइट है। अगर मैं 200 MA की बात करता हूं, अगर मैं 200 MA, तो क्या इन चारों का 200 MA बराबर होगा, यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं सर, डिफरेंट होगा। नहीं सर, डिफरेंट क्यों होगा? डिफरेंट भी हो वो सकता उस है। पर्टिकुलर टाइम का 200 एवरेज निकालेगा Yes. सर। मतलब अलग हो भी सकता है, नहीं अलग होगा ही। उसका रीजन जरा समझो। यहाँ पर 200 का मतलब क्या है, लास्ट 200 कैंडल का 200 मूविंग hours। एवरेज 200 आवर्स, और यहाँ पर कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय 15, राइट। 15 into यहाँ पर 200। कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 200। यहाँ पर कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 200। अलग हो गया सब या नहीं? सब अलग हो गया। तो आपको लगता है मूविंग एवरेज सेम रहेगा, लेकिन क्या हो सकता है, आपका मूविंग एवरेज आसपास हो सकता है कि नहीं? हाँ ये हो भैया सकता है। ये हो सकता है कि आसपास हो। हाँ जी सर एक नोटिस कर रहा था हम तो, हाँ जी, जो 5 मिनट्स में 5 में होता है वो 1 मिनट में 20 में ऐसे में दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ ये भी कर देखो, आपके पास अभी मैं EMA पे काम नहीं करता, मेरे को नहीं पसंद EMA पे काम करना या TMA पे काम करना, मैं केवल SMA पे काम करता हूँ। आपने देखा मैं सेटिंग्स को ज्यादा चेंज नहीं करता ना, राइट है। आप लोग क्या करो, देखो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था और मैं 10 बार एग्जांपल दे देता हूँ एक चीज का, और वो आपके काम का ही होता है। मेरे को बताइए, मेरे को कार चलानी है और मेरे को ऑडी चलानी है, राइट है। मेरा दिल है कि मैं ऑडी चलाऊं सपोज, लेकिन बताइए मेरे को कार चलानी नहीं आती, तो ऑडी नहीं खरीद के और उसको 10 एक्सीडेंट करके तब सीखना अच्छा है, या पुरानी सेकेंड हैंड मारुति लेके उसको अच्छी तरह सीखो, ठोका पीटी करो और उसके बाद नई ऑडी लो? दोनों में से क्या अच्छा है? तो सेकंड वाला ऑप्शन, मारुति सेकंड को वाला पहले ऑप्शन ठोको पीटो फिर ऑडी को सीखो। सही है, ठीक है। अब जरा मेरे को ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर मेरे इंडिकेटर हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडिकेटर, राइट है, जिनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं है, और यहाँ पर आपका एक्सपेंडेड इंडिकेटर है। एक्सपेंडेड का मतलब रेनोवेटेड इंडिकेटर, या फिर आप बोलो डिफाइन, जो एक्स्ट्रा डिफाइंड इंडिकेटर है जिनकी वैल्यू है। सपोज मैंने बोला SMA नॉर्मल हो गया, उसके साथ EMA हो गया, TMA हो गया, और बहुत से विद्या वाले बहुत सारे हैं। अब इनमें क्या फर्क है? कभी आपने देखा एक SMA में और EMA में क्या फर्क होता है? कौन सा फास्ट होता है? फास्ट कौन सा है? कभी देखा SMA फास्ट होगा कि EMA फास्ट होगा? EMA फास्ट होगा। अगर EMA फास्ट होगा तो इसका मतलब ये आपका मूवमेंट ज्यादा मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव ज्यादा चलेगा, तेजी से चलेगा कि नहीं?
ऐसे बोल सकते हो। ये आपका धीरे धीरे चलेगा कि नहीं, धीरे धीरे चलेगा तो ये जल्दी से मूव नहीं करेगा ना, ऐसे भी सोचो। आपके क्लाउड की बेसलाइन क्या रोज मूव करती है बताओ? नहीं सर। यस, यहाँ देखो, देखते रहो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपके मार्केट से, आपके स्टॉक मार्केट से वीरेश सर अच्छे नहीं है, ठीक है, तो वीरेश सर की बातों के साथ साथ स्टॉक मार्केट पे भी ध्यान देना है ना, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो मार्केट में क्या कर रहा है, मार्केट अच्छा है खराब? सर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करिए मार्केट क्या करेगा। हमने इसको रखा हुआ है कि नहीं, प्लीज बताओ, क्या देखने को मिला आपको? कौन मेरे को प्रॉफिट दे रहा है? क्या हमारे स्टॉक्स प्रॉफिट दे रहे हैं हमें, ये बताएं। बिल्कुल दे रहे सर, बिल्कुल दे रहे। सामने ही है आपके, नेगेटिव लिए है मैंने। क्या मेरे को इसे अल्ट्राटेक सीमेंट को बुक कर लेना चाहिए? यस, कम से कम 5 क्वांटिटी तो बुक करो, हाँ या ना? यस सर, पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर सकते। इसमें से कितना बुक करना है कोई बताए? अल्ट्रा यूनिट, ये क्या यूनिट DSPR, इसमें से कितना बुक करना है? इसमें कम से कम 15 बुक कर ले, हाँ या ना? कर ले। और इसको मार्केट पे करिए, 69.9 पे मैंने 15 बुक कर दिए इसके, ठीक है। देखते हैं यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 15 बुक हो जाएंगे। अब यहाँ पर अब केस आता है आपका, यहाँ पर देखो मेरा कोई SL नहीं होता। आप बोलेंगे सर SL क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाता, मैं बिल्कुल नहीं लगाता, ठीक है, मैं यूज ही नहीं करता, क्योंकि मैं मैनेज करता हूँ अपने स्टॉक्स को बस। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर अभी गया नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये अभी निकाल नहीं रहा। मैंने देखो कितने पर लगाया, 69.9, 69.9 पर अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरे 15 स्टॉक यहाँ से निकाल देगा। लेकिन अब यहाँ पर केस आता है, अपोलो हॉस्पिटल भी बाय में आ गया, तो जो हमने सेलेक्ट किए क्या वो बाय में आ रहे हैं? क्वेश्चन ये है। तो इसका मतलब क्या आपका सिलेक्शन सही है? यस, क्या आपका सिलेक्शन सही है? जी सर। यानी यहाँ से हटाते अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहो। देखो मैंने यहाँ पर 17.1 पे अपना एक लॉट हटा रहा हूँ, यहाँ से आप हटाते भी रहो, अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहना। ऐसा नहीं हो कि आपका प्रॉफिट चला जाए। ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, इसको जाना है ऊपर, अच्छा खासा ऊपर जाना है। ये आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रिफॉर्मेशन कर रहा है, जो कि अगर ऊपर चला और कोई कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी चलते रहने देते हैं, और भी स्टॉक देखते हैं जो कि हमारे काम के हैं। अब मैं आपको कोई पॉइंट समझा रहा था, चलने दो इसको, चलने दो। अगर मार्केट शूट करेगा, देखो हमारा एक ये निकल गया लॉट, ठीक है, आपको क्या यहाँ पर और लॉट भी लगा देने चाहिए? यस और नो? क्या मेरे को 18 पर अपने टारगेट लगा देने चाहिए? देखें जरा। जी सर। ये भी निकल गया, राइट है, इसमें से भी प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से भी आप कुछ हटा के अराउंड 5 छोड़ दो। छोड़ दिए? मैंने इसमें से छोड़ दिए। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए? देखो मैंने यहाँ पर 18 पे लगा दिया, अब मैं इसके साथ में और भी लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 19 पर भी लगा रहा हूँ। 19 पर भी कुछ स्टॉक मेरे निकल जाने चाहिए कि नहीं? यस और नो? और एक 20 पे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पकड़ेगा तो एकदम से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कुछ लॉट लगे होने चाहिए, निकलते रहे। इसके साथ एक और लगा दो जो कि 25 पे लगेगा, ठीक है, एकदम से शूट करेगा तो मेरे को 25 पे अराउंड यहाँ से अराउंड 75 स्टॉक मेरे और निकाल देगा। तो ये मैंने यहाँ पर लगा के छोड़ दिए। अब चलने देते हैं। देखो अल्ट्राटेक, हाँ जी, लिमिट ऑर्डर लगा देना सब आपको। क्या बोल रहे हैं? लिमिट ऑर्डर लगा देना। हाँ हाँ, लिमिट ऑर्डर, बिल्कुल लिमिट ऑर्डर ही चलेंगे, बिल्कुल लिमिट ऑर्डर। देखो ऑर्डर्स का अगर किसी को इशू है, ऑर्डर्स का किसी को इशू है, ठीक है, तो ऑर्डर्स का ध्यान रखना। जहां पर भी मार्केट होता है, मैं अगर इसको हटा देता हूं, जहां पर भी मार्केट होता है अगर उसके नीचे ऑर्डर लगाने हैं बाय के मेरे को, तो कौन से होंगे? लिमिट ऑर्डर, राइट। ऑर्डर्स का ध्यान दे लेना, अगर किसी को इशू होता है तो इस पॉइंट को समझ लेना। यहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और मेरे को बाय के ऑर्डर चाहिए, बाय के ऑर्डर लगाने हैं, तो इसके नीचे कौन से ऑर्डर लगेंगे? लिमिट ऑर्डर, राइट है। अगर मैं इसके ऊपर कोई ऑर्डर चाहता हूं, सपोज मैं चाहता हूं इसके ऊपर बाय हो मेरा, तो कौन सा ऑर्डर लगेगा? SL ऑर्डर। यानी अगर बात करता हूं मैं सेल की, सेल को समझ लीजिए, अगर मार्केट यहां पर है
और मैं इसके लिमिट ऑर्डर लगा या ऊपर सेल करना चाहता हूं, मार्केट यहां से होके आ रखा है, तो ये कौन से ऑर्डर होंगे? लिमिट ऑर्डर, राइट है। और नीचे कौन से ऑर्डर होंगे? एसएल ऑर्डर। बात आती है टारगेट की। अगर आप टारगेट लेते हो तो टारगेट के लिए क्या यूज करोगे? अगर मैं यहां पर टारगेट लगाना चाहता हूं तो टारगेट क्या होंगे? लिमिट ऑर्डर, राइट है। लिमिट ऑर्डर पर टारगेट लगेंगे। इसमें भी जो टारगेट लगेंगे वो किस पर लगेंगे? लिमिट ऑर्डर पर। ये सबको क्लियर है? डन या नहीं? हो गया। अब ये क्या कैंडल यहां रुकनी चाहिए ऊपर? प्लीज बताएं। यस, क्या बोलती है? क्या ये कैंडल रुकनी चाहिए ऊपर आपके हिसाब से? जल्दी बोले, या नहीं? सर इसी में कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है बताएं। सर अब मार्केट ने तो 1 आवर की तो कैंडल ऊपर कर दी है, लेकिन 5 एमए तो नीचे, अभी भी नीचे ही है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या होगा? अब ये देखो, मार्केट इस समय असमंजस में है। इस समय मार्केट दिक्कत में है। दिक्कत क्या? मार्केट सोच में है। मार्केट भी तो सोचता है। मार्केट ये सोच रहा है कि मेरे को जाना है ऊपर, और जब तक आपका इंडिकेटर भी साथ में लाइन नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। तो ये 5 एमए क्या बोल रहे हैं कि या तो मार्केट यहां पर थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाएगा, या मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। यही तो बोल रहा है ये। दो ही केस है। हमें क्या करना चाहिए? हमें यहां पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूं कि नहीं, राइट है। लेकिन अब ये बताओ, मार्केट के लिए क्या अच्छा है? मार्केट के लिए रिट्रेस कर जाना अच्छा है या फिर यहां साइडवेज होना अच्छा है? दोनों में से अच्छा क्या है? यस, साइडवेज हो जाना। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर रिट्रेस कर गया तो क्या होगा? यस, तो फिर से 200 के नीचे आ जाएगा कि नहीं? सर गैप फिल, सर नीचे इतना बड़ा गैप है, गैप फिल नहीं करेगा क्या? गैप फिल करने आ सकता है, लेकिन मार्केट चूंकि आपका पूरा वर्ल्ड मार्केट ही अप है, तो ये गैप फिल करने अकेले कैसे आ जाएगा? यस और नो बताओ। इस समय कल ऊपर थी लेकिन आज नीचे हो गई। बिल्कुल, लेकिन ये भी समझिए, हिसाब से तो आज भी ऊपर ही है कि नहीं? आप बताओ। अच्छा, 12 से तो नहीं बोल सकते कि नीचे आ गया। नेगेटिव में है क्या वर्ल्ड मार्केट? ये बताओ, वर्ल्ड मार्केट क्या नेगेटिव में है? नहीं है ना। कल से लेकर आज तक में नहीं। हाँ, मतलब परसों जब से उठा है मार्केट 700 750 पॉइंट, तब से क्या डाउन में है? मतलब जहां से उठा था क्या वहां से डाउन में? नो, वहां से तो अप ही है ना, राइट है। तो हमारे मार्केट को अभी थोड़ा सा ऊपर जाना है। हम तो केवल न्यूज तो छोड़ देते हैं, मैं तो केवल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। क्या आपका इस जगह पर देखो, यहां पर क्या देखने को मिला था? प्लीज बताएं। इस पॉइंट पर जब पिछली बार मार्केट गया ऊपर, क्या था यहां पर? कोई बता दे प्लीज, क्या देखने को मिला था यहां पर? मैं तो किसी भी इंडिकेटर से काम कराता हूं। आप बोलो मेरे को, जो इंडिकेटर में उससे काम कराऊंगा। यहां पर क्या देखने को मिला आपको? इस पॉइंट पर देखने वालों की नजर अलग होगी यहां पर, बस ध्यान रखिएगा, नजर अलग अलग है। क्रॉस कर गया 200 को। तो 5 एमए भी क्रॉस हो गया, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर चला गया और 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला गया, फिर अच्छी बाय बनी। बिल्कुल, देखो यहां से देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना। देखो समझो, एक बात आपके लिए बताता हूं, यहां से देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो ऊपर चला गया, बाय हो गई थी। लेकिन यहां से ऊपर जाते हुए पता नहीं लगता ना आपको, राइट। यहां तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जरा यहां देखो, यहां क्या दिख रहा है? यस, क्या यहां वही सेटअप मिल रहा है आपको? कोई बता दे प्लीज, क्या वही सेटअप मिल रहा है जो मिलना चाहिए था? हमने देखो टारगेट लगा रखे हैं, हमारे टारगेट चल रहे हैं कि नहीं अपने आप? प्लीज बता दो। जी सर, अपने आप चल रहे। अपने आप टारगेट मेरे लगे पड़े हैं, वो अपने आप चलते जा रहे हैं। तो अभी मार्केट ऊपर जाएगा। आप देखो यहां पर आपको टोटल नुकसान कितना है, आप ये सोचो। यहां पर मैंने 16 का एवरेज लगाया हुआ है, 16 का एवरेज। कोई भी बताए यहां पर अगर मेरा टोटल लॉस, यहां पर टोटल कितना है? 16,000 का लॉस पड़ेगा मेरा टोटल या नहीं? जी सर। अगर मैं यहाँ पर टोटल लॉस लेता हूं तो मतलब वो भी अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक मेरे को 16,000 का नुकसान पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर जाता हूं तो। और अगर नहीं पड़ता है और मार्केट ऊपर गया, और मार्केट अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये मेरे को अच्छा पैसा देके जाएगा कि नहीं? बहुत अच्छा पैसा। ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया, देखो आपका अपोलो हॉस्पिटल भी बाय में आ रहा है कि नहीं धीरे धीरे? जी सर। ठीक है, इसको भी एक छोटा सा टारगेट आप लगा दो, क्योंकि ज्यादा अभी दिखाने के लिए मेरे को रखना नहीं है। 38 पर है तो मैं 42 पर इसको लगा देता हूँ। ठीक है, 42 पर कुछ और मैं इसमें से हटा दूंगा, 5 या 6 हटा देंगे इससे, 42 पर। तो मैंने इसको भी रख दिया। अगर मार्केट देखो गया, ये भी चला गया, क्या हमारे सारे स्टॉक बाय में आ गया?
ये तो छोड़ दो, ये तो कॉल भी थोड़ी देर में ही ऊपर जाएंगे। अल्ट्राटेक भी ऊपर आ गया था। अल्ट्राटेक भी ऊपर, सारे आ गए ऊपर। अब केस ये है कि मेरे को कैसे पता है ऊपर जाएंगे? हमने तो सारे, अच्छा आप देखो आपके सामने सारे माइनस में लिए मैंने या नहीं, बताओ। जी सर। ऐसा तो नहीं था कि पहले से प्लस में थे, सारे माइनस में लिए और मैंने बोला मैं रखे रहूंगा इनको। ये भी माइनस में चला गया था और मैं ऐड करता जा रहा था आपके सामने की नहीं, ऐड करता जा रहा था। अभी भी मैं इसमें ऐड करूंगा, अभी मैं इसे हटाऊंगा नहीं। अगर मार्केट नीचे आएगा मैं 5000 कर लूंगा इसको, लेकिन 5000 देखो बीइंग अ मेंटर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 5000 डायरेक्ट बाय कर लिए, नहीं करना ना, मैंने नहीं करने। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर से 500-600 बाय कर लिए थे या 1000 बाय कर लिए। मार्केट अगर नीचे आया तो मैं 1000 और बाय करूंगा, 1000 और एवरेजिंग मेथड, राइट है। जिससे अगर मार्केट यहीं से शूट कर जाए, यहीं से तेजी से शूट कर जाएगा, कम से कम 1000 का फायदा मेरे को देके जाएगा कि नहीं, 1000 के हिसाब से ये देके जाएगा, राइट है। तो चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट भी और अपोलो हॉस्पिटल हमने दोनों बुक कर लिए। हाँ जी बोले प्लीज। सर जब छोटा टाइम फ्रेम होता है तो बड़ा मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे अगर बड़ा टाइम फ्रेम हो गया यानी डे का हो गया समझो या वीकली बेसिस, तो मूविंग एवरेज में कैसे चेंजेस करना है सर? मूविंग एवरेज में कोई चेंज नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना। आप जरा यहाँ पर चेक कीजिए, मैं आपको ये हटा रहा हूँ। मूविंग एवरेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जितना मूविंग एवरेज में चेंज करोगे उतना दिक्कत में आएगी। यहां पर ये देखो कि एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। देखो आप अगर यहां से देखते हो, ध्यान से समझना, आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उससे आप अपने स्टॉक्स भी बड़े अच्छे से निकाल सकते हो और काम भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर जब आपका मार्केट इसको बाय दे रहा है, जब इसको बाय दे रहा है तो उस टाइम पर एक दिन बाय में नहीं है ना, यस और नो? यस सर। आपको क्लियर कट पता है मार्केट बाय में नहीं है एक दिन में, और एक दिन का बाय आपके 200 के ऊपर होगा। इसका मतलब एक घंटे का 200 और एक दिन का 200 एक बराबर नहीं है ना, यस और नो? जी सर। नहीं, ये तो क्लियर हो गया। एक दिन का 200 और एक घंटे का 200 बराबर नहीं है, इनको मेरे को बराबर करना पड़ेगा। अब कैसे बराबर करेंगे? एक बराबर करने का तरीका ये है कि भाई एक घंटे का जो 200 है आप कम से कम डे में इसका हाफ मान लो, तो कम से कम 100 लगाऊं मैं, राइट या? और हाफ मान लो तो मतलब मैं कम से कम 50 लगाऊं। एक तो मूविंग एवरेज में चेंज करना हो गया, राइट है, दोनों के केस में। ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। आप बोलोगे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप बोलोगे ठीक है ये तो 200 है, मैं ये चेक करता हूं कि भाई एक घंटे में जो मूविंग एवरेज है मैं यहां से 100 या 50 का लगा लेता हूं। दिखाता हूं मैं, आप जो काम करते हो। देखो यहां पर क्या देखने को मिला, 50 कहां पर आ गया, यहां आ गया, राइट। आप बोलो नहीं मैं तो यहां से एक 20 का भी लगा देता हूं, 20 का। ये आप करते रहो, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर से 20 का बोलूं और मैं बोलूं मैं तो 20 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूं और इसको ग्रीन कर देता हूं, तो अब मेरी जो बाय मिलेगी मेरे को यहां से मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ, 1 डे में 20 के ऊपर में बाय कर सकता हूं, राइट। ये नॉर्मल सी टेंडेंसी है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी होता क्या है यहाँ पर, इसके बजाय अगर मैं 50 या 20 लेता हूं, ये मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या यूज कर लेता हूं, यहां पर मैं सुपर ट्रेंड को यूज कर लेता हूं। ध्यान से समझते रहना, काम आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो छोड़ देना, ठीक है। ऐसे सोच लेना मेरे सर ने गलती पढ़ा है, ठीक है। तो अब जरा सुपर ट्रेंड पे आते हैं। यहाँ पर देखो सुपर ट्रेंड ने कहां पर आपको बाय दी, प्लीज बताइए। वन डे की बाय नहीं है, लेकिन सुपर ट्रेंड ने वन डे में कहां पर बाय दी, क्या यहां पर, यस और नो? सही है या गलत है? राइट, बाय मिली है। पॉइंट समझना, पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ लोगे, ठीक है, पॉइंट पकड़ लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहां पर से जो पॉइंट पकड़ेगा उसके लिए फायदा है। देखो मैं इस पॉइंट पर मार्क कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना यहां पर एक घंटे में क्या हो रहा है, जरा जाके देखो एक घंटे में क्या हुआ था उस पॉइंट पर। एक घंटे में जरा चेक कीजिए क्या हो रहा था यहां पर, जरा बताइए। इस पॉइंट पर क्या मार्केट 200 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यस और नो? यस सर। तो दोनों में क्या फर्क हुआ जरा बताएं, कोई बता दे, दोनों में क्या फर्क दिखाई पड़ा आपको? क्या मैं एक दिन और एक घंटे का कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं, हाँ या ना? आया, किसकी समझ में आ गया ये बताओ।
किसकी समझ में आ गया और किसकी समझ में नहीं आया, जल्दी से। इसका मतलब यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। देखो अब मैं आपको चलो इसका कॉम्बिनेशन बताता हूँ, राइट है। अगर इस समय मैं मार्केट को देखता हूं, इस समय मार्केट को देखता हूं, जरा वनडे में चेक कीजिए, वनडे में मार्केट बाय में है या सेल में, प्लीज बता दे। देखिए मार्केट को दो कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ही मार्केट वनडे में सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा तो 1 घंटे में आपका 200 के ऊपर होना चाहिए कि नहीं? ऊपर जाएगा तो बाय ले लेगा, ये तो केस हुआ, राइट है। ये कॉम्बिनेशन आप साथ में लगा सकते हो। अभी यहां पर फिलहाल क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, जरा बताए कोई, इस समय क्या हो रहा है? क्या आपका वनडे का बाय है सुपर ट्रेंड का? सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी, राइट। मार्केट अभी यहाँ पर क्या करेगा, अभी चार्ट पैटर्न से देखते हैं। चार्ट पैटर्न में आपके पास इसके ऊपर बाय है कि नहीं, राइट है। और कहां तक की बाय है, अगर आप लोगे इसको तो ये बाय आपको इस पॉइंट से और यहां तक मिलेगी या नहीं, 1000 पॉइंट। लेकिन अब केस ये है कि क्या 1000 पॉइंट एक ही दिन में आ जाएंगे? क्वेश्चन नहीं, 1000 पॉइंट एक दिन में तो नहीं भी आ सकते। इसका मतलब 2-4 दिन ले सकता है यहां तक पहुंचने में या नहीं, ले सकता है। अब अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट पकड़ जाता है तो आपको कौन सी कॉल्स यूज करनी चाहिए, ऊपर की कॉल यूज करनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ कौन सी कॉल्स? मार्केट अगर ऊपर चलेगा कहां तक पहुंचेगा, यहां से चलेगा पहले यहां तक पहुंचेगा, फिर आपका यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां तक पहुंचेगा। तो क्या मैं यहां तक की कॉल ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो आप। लेकिन अब केस, अब जरा केस समझो, गड़बड़ समझो, गड़बड़ क्या हो रही है। अगर मैं गड़बड़ की बात करता हूं, आज डेट हो गई है कितनी, 11, राइट है। एक्सपायरी कब की है इसकी, 24 की, राइट जी सर। 24 की एक्सपायरी और आज हो गई है 11। तो क्या मैं आपका 25,000 का कॉल उठा सकता हूं? क्वेश्चन ये क्या सही है? क्या मेरे पास दिन है यहां से? मुश्किल से 10-12 दिन है कि नहीं है मेरे पास? नहीं, ट्रेडिंग सेशन 5 दिन या 4 दिन ही है सर। 4 दिन ही है। तो क्या मेरे को इतना दूर का उठा के रखना चाहिए? नो, नहीं सर। लेकिन एक केस आ गया, क्या मैं मई का उठा के रख सकता हूं? हाँ कर सकते हैं सर। गॉट इट, कर सकते, टाइम मई भी का तो मिलेगा। कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं मई में बात करूंगा तो क्या होना चाहिए? मई में क्या मेरे को एक्सपेंसिव प्रीमियम मिलना चाहिए, प्लीज बताएं, या चीपर चाहिए मेरे को 15 तक? बस सर 15 तक मिलेगा तो अच्छा है। 15 तक मिलेगा तो लो, अगर इससे महंगा है मतलब महंगा है, बस महंगा है तो महंगा है। मैं जबकि ट्रेडर हूं, रोज ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं भी बोल रहा अगर आपको 15 प्रीमियम से ज्यादा मिल रहा है तो बहुत एक्सपेंसिव है, हाथ झाड़ के किनारे निकल जाओ, नहीं करना इसमें ट्रेड, राइट है। क्योंकि मेरे को रिस्क देखना पड़ेगा कि नहीं, अपना क्या है, रिवॉर्ड नहीं देखना, रिवॉर्ड तो मेरे को मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे को रिस्क पहले देखना है ना यहाँ पर। तो मैं उन पर ट्रेड करूंगा जहां पर प्रीमियम कम होगा, मेरा रिस्क बहुत कम होगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से। तो मार्केट को जब भी कभी देख रहे हो तो 15 प्रीमियम मैक्सिमम प्रीमियम है, इससे ज्यादा मत जाना, इससे ज्यादा जाने में आपको दिक्कत होगी। दूसरा, लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपने बाय किया है तो दूर का प्रीमियम ओटीएम मेल्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डीके हो जाएगा, थीटा डीके होगा, ये सब बातें होती है कि नहीं, आया ना? होती है। मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है इस समय, 22,800 पे है, और मैं कौन सा लेके बैठा हूं, आप चेक करो जरा, कौन सा लेके बैठा हूं, 24,500। 1000 पॉइंट ऊपर ही है कि नहीं है? 1000 पॉइंट ऊपर ही है। कितना मेल्ट हो रहा है आपके सामने ही है, कितना मेल्ट हो रहा है, समझिए। तो वो केसेस नहीं है जो हम समझते हैं। तो आपको बस काम करना आना चाहिए, काम करोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, और समझदारी से करोगे तो आगे आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे। आप देखो जितने ट्रेड हमने लिए, क्या वो आपका पॉजिटिव है या नहीं, बताओ, राइट है। वो सारे पॉजिटिव बैठे हुए, सारे के सारे। आप जब मर्जी इनको काट सकते हो, जब मर्जी काट लो, रख लो, जो मर्जी, ठीक है। इनको मेरे को काम नहीं है तो मैं इनको हटा देता हूं, मेरा कोई काम इनसे नहीं है, ठीक है। आपको पता है मैं यहाँ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता हूँ, इस जगह पर प्रॉफिट के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। तो जो पैसा मिलता है वो मैं लेके चले जाता हूँ, दूसरे अकाउंट में हमारे चलते रहते हैं। अब पॉइंट आपके पास ये आया कि मार्केट जो है, अगर आप एक दिन में मार्केट को 200 के ऊपर ढूंढ लो तो आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं? वो अब यहाँ पर एक केस है, अगर मेरे को इंट्राडे करना है, समझना इसको,
मेरे को इंट्राडे करना है, तो मैं ये ढूंढ रहा हूं भाई 200 के ऊपर मार्केट जा रहा हो तो मेरे को बाय देगा, राइट, इंट्राडे में। और अगर मैं डे के अंदर ढूंढ रहा हूं तो मैं ये ढूंढ रहा हूं कि भाई अगर 1 डे के ऊपर जा रहा होगा तो भी मेरे को अच्छा बाय मिल सकता है। हालांकि यहां दिख नहीं रहा बाय, लेकिन अगर इसके ऊपर जा रहा होता तो शायद अच्छा बाय मिलेगा। तो अब मेरा केस ये है कि क्या मैं इसका कोई स्क्रीनर बना सकता हूं, यस और नो? क्या कोई स्क्रीनर बन सकता है इसका? बिल्कुल बन सकता है, आराम से बना सकते हैं इसका स्क्रीनर। अगर मैं बोलूं ये 200 मूविंग एवरेज है, कंसेप्ट है, दिमाग आपको बस यूज करना पड़ेगा अपना, ठीक है। वैसे भी दिमाग को आखिरी में तो दिमाग का कुछ होना नहीं है, तो उसको यूज ही कर ले थोड़ा सा। क्यों 70-80 साल की जिंदगी में क्यों थोड़ा सा तो दिमाग यूज कर ही डालते, तो अपने दिमाग का यूज करना है। और इसके लिए मेडिटेशन जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं मेडिटेशन ना करता होता तो मैं आज ट्रेडिंग में इस लेवल पर नहीं पहुंचता, और 10 साल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचता, गलती से भी नहीं पहुंचता। जो नॉलेज मेरे पास है वो तो गलती से भी नहीं आती। अगर इसमें कोई योगदान है, अगर इसमें योगदान है, भले ही मेरे हार्ड वर्क का योगदान इसमें बहुत ज्यादा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जो योगदान है इसमें कंट्रीब्यूशन है वो मेरे मेडिटेशन का है, ठीक है। अगर मेडिटेशन ना करता होता तो मैं इस लेवल पर होना नहीं था। और अगर ये भी सोचो, अगर मैं 10 साल और मेडिटेशन करता हूं तो मैं किस लेवल पर होऊंगा, आप ये समझ सकते हो। लेकिन बस केस ये है कि मैं उस लेवल पर जाने पर मैं नहीं चाहता उस लेवल पर मैं अकेला जाऊं। मैं चाहता हूं मेरे जितने ट्रेडर्स हैं वो सारे मेरे साथ उस लेवल पर पहुंचे या नहीं, आप बताओ। नहीं तो ये नॉलेज अगर मैं सही बोलूं तो ये नॉलेज आपको पैसे दे के भी नहीं मिलने वाली। आप बताओ जो फ्री में मिलती है, आप बताओ, यस और नो? कोई देगा ये नॉलेज? कोई नहीं देगा। किससे बोलोगे? 2 मिनट में बोलने लगेंगे कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करो। सही है नहीं? बताओ, कभी आपने करा होगा बात किसी से? क्यों होता है? कल का जो सेशन था सर वो अमेजिंग था सर, आपका कल का आधे घंटे का जो आपने लिया था सेशन, वो देखा था, बहुत अच्छा था सर। वो जिस ट्रेडर को समझ में आ जाएगा ना वो सेशन, उसके लिए बहुत काम का है। बस समझ आना जरूरी है, ठीक है। अगर समझ आएगा तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हम एक इमेजिनरी पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप बोलो मेरे पास स्ट्रेटेजी कैसे आती है? मेरे पास पूरा डिजिटल बोर्ड बना हुआ है मेरे दिमाग के अंदर। मैं जब मेडिटेशन करता हूं तो मेरा पूरा डिजिटल बोर्ड अंदर रहता है, सारा चार्ट अंदर चल रहा होता है, सारा चार्ट अंदर चल रहा होता है। आप बोलोगे क्या अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा होता है। मैं सारी प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट करता हूँ, समझे ना? तो ये सारी बातें हालांकि कहने में अजीब सी है, लेकिन ऐसा होता है। सब चीजें पॉसिबल है दुनिया में। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर कि अब आपके पास केस, मेरे को एक स्किनर बनाना है, तो भाई मैं स्किनर कैसे बना सकता हूँ? चार्टिंग पे चलते हैं। चार्टिंग पे सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है। आपने बोला कि ये मेरा 1 घंटे में 200 का मूविंग एवरेज है, राइट है। आप बोलो इसके ऊपर मेरे को स्टॉक ढूंढने। इसके ऊपर स्टॉक का मतलब, अगर मैं ये बोलता हूँ इसके ऊपर स्टॉक गए हो तो ऊपर तो कितना भी हो सकते हैं, देखो कितना भी ऊपर। अगर मैं बोलूंगा इसका नीचे तो कितना भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा क्रॉसओवर कराओ तो अभी कई सारे स्टॉक क्रॉसओवर पे होंगे, लेकिन वो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो मैं अब इसका एक छोटा सा केस करता हूं। मैं ये बोलता हूं मेरे पास एक कैंडल है जिसका ओपन तो नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो क्या ये भी क्रॉसओवर हुआ? हाँ या ना? ये बता दें, डे में या 1 घंटे में क्या ये भी क्रॉसओवर माना जाएगा? ठीक है, तो मैं इसको लगा देता हूं यहाँ पर, इस पे बना देते, देखते हैं कौन कौन से स्टॉक क्रॉसओवर कर रहे हैं। क्लोज कहाँ, ओपन कहां पर होना चाहिए? यस, ओपन इज लेस देन। ऐसे में कौन सा? 200। टाइम फ्रेम कौन सा? 1 घंटा। ढूंढो कौन से स्टॉक जा रहे हैं। अलग से को गूगल पे जाने की जरूरत क्या है, जब सारा काम यहीं पर होता है, तो क्या जाना गूगल पे? ठीक है, 1 घंटे का ओपन जो है वो लेस देन होना चाहिए 200 के मूविंग एवरेज से, राइट है। इसी को कॉपी करें और बोले कि 1 घंटे का जो क्लोज है वो कहां पर होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 200 के मूविंग एवरेज से। खत्म हो गया स्क्रीनर मेरा, या और भी कुछ आएगा? बताएं, इतना ही बहुत है, रन कर दे। कितने स्टॉक आ रहे हैं? क्या इनमें से कोई स्टॉक आ रहा है आपके पास? सी लॉरेस लैब, चलो और लॉरेस लैब को देखो जरा, लॉरेस लैब क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ से लॉरेस लैब को बात करता हूं, जरा इसको चेक करो। अगर मैं इसको 1 घंटे पे जाके देखता हूं तो क्या ये क्रॉस कर रहा है? हाँ या ना? लेकिन ये कैसे क्रॉस कर रहा है? अब केस आपके पास ये है कि कैसे क्रॉस कर रहा है, राइट।
क्या ये सही क्रॉस कर रहा है या गलत क्रॉस कर रहा है, प्लीज बता दें कैसा है ये, जल्दी से कौन बताएगा। सही है खराब है, तभी तो उस पर ट्रेड लिया जाएगा। कल कहां पर था ये, नीचे था। कल कहां था, ऊपर हो गया सर उसका। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्या एक बाय आ गया? अभी तो नहीं है, ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी रनिंग नहीं हुआ इसका ऊपर, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा। HDFC AMC, इसको भी देखो ये क्या कर रहा है। HDFC AMC ये तो सुबह सुबह रन करो, आपको स्टॉक मिल जाएंगे। बताओ कैसा स्टॉक है, क्या इस पे काम किया जा सकता है? बिल्कुल कर लो, इसके 10 स्टॉक यूज कर लो। ये चलो आराम से देखते हैं इसके क्या देता है, राइट। देखते हैं और ढूंढते हैं। बजाज ऑटो, जरा बजाज ऑटो को भी देखते हैं, बजाज ऑटो कहां पर। हालांकि वनडे भी आप चेक कर लेना, अगर आप चेक करना चाहो तो वनडे भी चेक करना। बजाज ऑटो कैसा है जरा बताएं। यस, बजाज ऑटो कैसा है, अच्छा है खराब है, कैसा लिख रहा है आपको? मैं केवल रख ले रहा हूं, रैंडम ले रहा हूं मैं, रैंडम। हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, जो नुकसान होगा फायदा होगा छोड़ देंगे उसे, राइट। हीरो मोटोकॉर्प, मैं केवल स्टॉक को ढूंढ रहा हूं, कोई अलग से नहीं चेक कर रहा है। इसके ऊपर जाने में मेरे को दिक्कत है। यस, इसमें क्या दिक्कत है कोई बताए, इसमें क्या दिक्कत है मेरे को? हाँ जी, एनवेव के ऊपर आपकी क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग नहीं हुई, तो मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा। आप बजाज, कौन सा था वो, बजाज ऑटो लिया था हमने, ठीक है। चलो बजाज ऑटो को देखते हैं, बजाज ऑटो क्या कर रहा है। एक मिनट, मैंने वनडे पर कोई स्किनर नहीं लगाया, अभी केवल 1 आवर पे लगा रहा हूं मैं। 1 आवर पे मार्केट देखो आज क्या कर रहा है। आज आपका 200 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी गया तो नहीं है बताए, लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका जरा प्लस पॉइंट समझो। हम तो वहां से ये देख रहे हैं कि मार्केट 200 के ऊपर नहीं गया, बस इतना देख रहे हैं, या जा रहा है इतना देख रहे हैं। क्या ये मार्केट गैप कवर करके वापस ऊपर चल रहा है, क्या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हाँ या ना, ये किसकी समझ में आया, जल्दी से बताएं, ये किसकी समझ में आया, ये क्या हुआ? बाइंग प्रेशर आ गया सर, बाइंग प्रेशर आ रहा है, अभी बना नहीं है, चल रहा है अभी। मतलब अभी अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगी तो आपका बाइंग प्रेशर आ जाएगा। इस समय जाके जरा 15 मिनट में देखिए, 1 डे में भी चेक नहीं किया मैंने, 1 डे 15 मिनट में मार्केट कहां पर है, यह जरा चेक कीजिए। क्या मार्केट ऊपर ही बैठा हुआ है, टाइम स्पेंड ऊपर ही कर रहा है? चाहे तो अपना जो मूविंग एवरेज आप लेते थे 5 वाला मूविंग एवरेज भी चाहो तो यूज कर लो, ठीक है, जो आप, उससे आपको इजी रहता है, तो उससे आपको समझने में इजी रहता है। क्या होने वाला है कोई बताए यहाँ पर प्लीज, क्या होने वाला है यहाँ, जल्दी से क्या होने वाला है यहाँ पर? शायद अब जाएगा, 5 क्रॉस करने वाला 200 को क्रॉस करने वाला है, तो अभी हम इसे छोड़ा जा सकता है स्टॉक को, क्या केस ये है, क्या इसे छोड़ सकते हैं स्टॉक को अभी? हाँ या ना, छोड़ा जा सकता है? छोड़ दो, वेट, ठीक है, वेट करो और इसे चलने दो, थोड़ी देर ऊपर आने दो, इसे चलने दो। जब मूव करेगा तो आपका अच्छा मूव कर जाएगा। जब आपका निफ्टी ऊपर स्टैंड करेगा कहीं पर भी 1 आवर के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये भी अपने आप ऊपर आएगा। तो इसको मेरे को इस समय बेल वाला स्टॉक देखेंगे, क्या हुआ, बेल इसको डे में भी बिल्कुल चेक कर लो। बिल्कुल देखो, मैंने आपको बोला डे में जरूर चेक कर लो, मैं तो अपने पार्ट में ले रहा हूँ, आप डे में चेक कर लो। डे में यहाँ पर चेक करो, क्या आपका डे के अंदर आपका मूविंग एवरेज के ऊपर है अभी? यस है, राइट है। अब जरा वापस आते हैं, इसको मैं सब हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो जरा चेक कीजिए इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, क्या ये सपोर्ट लेवल है? देखिए, क्या आपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ओपन हुआ है, और क्या सपोर्ट लेवल टेस्ट हो गया? हाँ या ना, हो चुका सारा। तो अभी हमें वेट करना है, अभी आराम से वेट करो और इसको चलने दो, थोड़ी देर चलने दो इसको, ठीक है। जब मूव थोड़ी देर छोड़ोगे तभी तो मूव करेगा। यहाँ पर ये कहाँ तक मूव कर सकता है प्लीज बताएं, कहाँ तक मूव कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है कि नहीं? इतना तो जा ही सकता है, सर। ठीक है। स्टॉक तो था, हाँ जी, BEL इसको चलने देना, ठीक है, इसको चलने दो, अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी छोड़ोगे इसको तो ही आपको ये अभी फायदा देगा। एक मिनट दीजिए प्लीज।
हाँ जी, तो देखते हैं आप क्या हो रहा है। ये जरा चेक कीजिए आपके पास क्या होगा यहाँ पर। यस, क्या होने वाला है अब आगे आने वाले टाइम में, इसमें क्या होने वाला है जरा चेक कीजिए। 60 मैं यहाँ पर लगा के छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर बीई, अच्छा बीएल में देख लेते हैं, एक मिनट। बीईएल क्या करने वाला है आप बताइए। बीईएल सही है क्या इस समय, हाई में है क्या? सर इसमें पूछना था। हाँ जी बोले। 20 तारीख को वो 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया था 20 मार्च को। ठीक है। हाँ, उसके बाद 2-3 दिन रुक के वो डाउन आया, तो इसको जरा समझना था कि ये कैसा है। देखो ये सारी चीजें कहाँ पता लगेंगी समझो। अगर ये ऊपर गया डाउन है, इसका मतलब इससे बड़े टाइम फ्रेम पर कोई रेजिस्टेंस होगा ना, हाँ या ना? इससे बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस होगा, तो इससे बड़े टाइम फ्रेम पर हमें जाके ढूंढना पड़ेगा कि वहां पर रेजिस्टेंस क्या बन रहा है मेरा। राइट कह रहा हूँ। 200 के ऊपर है और 5 मूविंग का एवरेज के ऊपर क्रॉस होके गया है 200 को। हाँ जी, इसको बिल्कुल वहां से जरा भी चेक करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इसके बड़े टाइम फ्रेम पर जाइए जरा। बड़े टाइम फ्रेम पर क्या मार्केट अभी बाय, और मंथ में भी ले जाओ, क्या मार्केट अभी बाय में आ गया प्लीज बताएं, हाँ या ना? या मार्केट अभी रिकवरी कर रहा है? जल्दी से, क्या मार्केट रिकवर कर रहा है या बाय में आ गया मार्केट? नहीं, रिकवर कर रहा है सर, ये अभी रिकवर कर रहा है। राइट है, मार्केट ऐसा नहीं सेलिंग में है, सेलिंग में एकदम से नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट को जरा और समझते हैं। मार्केट का यहां से देखोगे तो ये एक कैंडल बनने के लिए तैयार है। अगर ये सेंटर के ऊपर क्लोज करती है इस वीक में, तो ये कौन सी कैंडल बनाएगी? यस, कोई भी बता दे कौन सी कैंडल बनेगी अगर ये सेंटर के ऊपर क्लोज होती है तो? एक बुलिश पियर्सिंग। यस, अगर सेंटर के ऊपर क्लोज करती है, अगर एक रेड कैंडल है, अगर एक रेड कैंडल है और एक कैंडल नीचे से जाके इसके सेंटर के ऊपर क्लोज करती है, तो कौन सी बनती है? इसको क्या बोलते हैं? बुलिश पियर्सिंग। लेकिन अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है ये। जब बनेगी तब देखेंगे। क्या मार्केट वीक में अपने 5 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है? अभी नहीं आया, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करो। और कम से कम अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 200 के ऊपर जाने दो इसको। राइट, अभी मत करो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इसको बाय के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, एकदम बाय नहीं करनी चाहिए, जो मेरे को लगता है। ठीक है इस समय। चलिए वापस आगे चलते हैं। हाँ जी बोले। सर व्हाट इज हैपनिंग इन सीमेंस? सीमेंस को भी लगाइए। सीमेंस क्या कर रहा है? सीमेंस क्या कर रहा है जरा सीमेंस को बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। सीमेंस को बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब देखो आपका एक और ले गया ये। यस, क्या ये प्रॉफिट में आ गए हैं बताएं? जी सर, ये थे हमारे। ठीक है, 62 पे और हटा देते हैं, मैं अराउंड 65 पे। अब ये बढ़ना है, ये बढ़ेगा। ठीक है 7, ये बढ़ना है, अभी ये सारा बढ़ेगा। बजाज ऑटो क्यों बढ़ना है, क्या रीजन बढ़ने का? क्योंकि वो ऐसे सपोर्ट पे आके बैठा है, तो उसको वहां से बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको आराम से पैसा निकल सकता है, पैसा निकलने में कोई इशू नहीं होता। इसलिए सीमेंस को देख लेते हैं और चलने देते हैं। अगर मैं सीमेंस की बात करता हूं, जरा इससे बड़े टाइम फ्रेम पे देखो सीमेंस क्या करके बैठा है। जरा इसको हटाओ, सब हटाओ। ठीक है, मेरे को इंडिकेटर से दिक्कत होती है तो मैं इंडिकेटर ज्यादा यूज नहीं करता। अगर मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा। जरा प्लीज मेरे को ये बताइए, ये सीमेंस कैसा गया था? और अगर आपको याद है तो कुछ टाइम पहले मैंने बोला था ये सीमेंस उतनी तेजी से नीचे आ सकता है। राइट है, लेकिन इसे गलत एंगल से गया था। मैंने आपको बोला था ये गलत जा रखा है, नीचे आएगा। लेकिन जरा ये समझिए, हमने इसका सपोर्ट कहां पर माना था? क्या यहां पर? राइट है, यहां पर रुक जाना चाहिए था मार्केट को या नहीं? ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था, अगर आपको याद है, मैंने बोला था जब भी आप कभी बाय लगाओ तो पहले सपोर्ट को छोड़ के कम से कम दूसरे सपोर्ट पर लेना बाय।
यस और नो? ये किसी को याद है? मैंने बोला था पहले सपोर्ट पर जब भी कभी आपको लगे कि मार्केट ऐसे गया हुआ है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो पहले सपोर्ट पे बाय ना मान के दूसरे सपोर्ट पर लो। सर कंपनी अभी डीमर्जर हुआ तो ये हमने किया था। ठीक है, माइक को बंद कर ले। अब और चेक करते हैं, इसका और सपोर्ट ढूंढते हैं, जरा और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसका एक मल्टीपल सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है सीमेंस का? यस, जल्दी से बताएं, क्या एक मल्टीपल सपोर्ट यहाँ आ रहा है? तो ये इतना नीचे, अभी इतना नीचे और आ सकता है अभी थोड़ा सा, मतलब मैं इसे एक्सपेक्ट करूंगा अराउंड 1700 के आसपास सीमेंस को। ठीक है, कंपनी अभी डीमर्जर हुआ तो कैसे सर? क्या हुआ? सीमेंस अभी डीमर्जर हुआ तो उसकी वजह से नीचे आ रहा है क्या? हाँ, देखो उसका भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकते उसका फर्क नहीं है, उसका भी फर्क है। लेकिन अगर ये कहीं से मर्ज होगा या आपका इंडिपेंडेंट जो भी करेगा, अभी हमें तो सपोर्ट लेवल से मतलब है, राइट है। मार्केट में कुछ भी होता है। हाँ जी, तो भी चार्ट काम आता है? चार्ट तो हमेशा काम में आएगा, चार्ट तो हमेशा काम में आएगा, राइट है। चार्ट तो किसी भी सूरत में काम में आएगा। आप बताओ कौन सा ऐसा टाइम है जब चार्ट काम नहीं आएगा? हर जगह काम आएगा ना। यस, ठीक है। आप बताओ, अगर मार्केट नीचे, देखो सीमेंस, अगर सीमेंस नीचे आ रहा था और सपोज यहां पर था और इसकी कहीं पर मर्जिंग हो जाती, उसी दिन न्यूज आ जाती कि मर्जिंग हो गई, तो ये सपोर्ट माना जाता कि नहीं माना जाता? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मार्केट इसके नीचे निकल रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, और मैं बोल रहा हूं डीमर्जर हो गया किसी भी स्टॉक का, तो क्या मार्केट नीचे गिरेगा? यस। तो ये सारी चीजें तो आपको चार्ट के ऊपर सामने दिखेंगी। ये अभी इस समय बाय में नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस समय बाय में नहीं है। एक ही हमारा और भी निकल गया, तो अब शायद हमारे पास बचे नहीं कोई भी, राइट है। यहाँ पर देखो 5 भी अच्छा बचे हैं अभी कुछ। ठीक है, तो अभी अगर बजाज ऑटो को मैं दोबारा से एक बार देखूं, तो बजाज ऑटो ने क्या किया जरा चेक करें। क्या बजाज ऑटो आपके पास बाय में आ गया? देखें जरा, 1 घंटे में जाएगा मार्केट क्या कर रहा है, क्या सही चल दिया ऊपर? हाँ या ना? क्या इसका टारगेट ये है? हाँ या ना? ये टारगेट है इसका। तो पॉइंट को समझना जरूरी है। मार्केट में एकदम से एंट्री नहीं करनी, कहीं पर भी मार्केट में सोच समझ के एंट्री करनी है। ये भी स्टॉक मेरे को नहीं रखना, तो आप इसे भी चाहे तो हटा दो, मेरे किसी काम का नहीं है, इसे भी हटाओ। ये चल रहा है, इसे पॉजिटिव आने देते हैं, एचडीएफसी एमसी को पॉजिटिव आएगा, इसे भी हटा देंगे, राइट है। यहाँ पर पैसे से मतलब नहीं होता, पैसे से मतलब होता तो शायद प्रॉफिट हो रहा होता, मैं उसी समय काट देता। नहीं चाहिए। यहाँ पर मार्केट 2-4 दिन में ऊपर जाएगा, तब तक हम इसे रखे बैठे। कोई धीरा डी के ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉफिट में काउंट हो जाता है सारा का सारा। इनको भी हम रखे बैठे हैं कॉल्स को, और इसकी कॉल्स को भी रखे बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। और या एचडीएफसी एमसी को भी रखे बैठे हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं कहाँ पर मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव करता है। तो आप ऐसे स्टॉक को ढूंढ सकते हो, लेकिन इसी जगह पर अगर मैं यहां से 1 आवर की जगह 1 डे कर दूं तो क्या होगा? यस, क्या होगा? यस, जरा बताइए, यहां पर क्या देखने को मिलेगा? क्या आपको एक नया स्कैनर मिलेगा? देखिए एपीएल अपोलो, जरा इस पे जाइए, ये क्या कर रहा है? एपीएल अपोलो क्या कर रहा है? 50 रुपीज प्लस चेक करिए, क्या ये बढ़ चुका? बताएं। क्या इसे वापस इंडिकेटर पर जाइए, अपने इंडिकेटर पर वापस जाइए, राइट है। और इसको मूविंग एवरेज ये लगाइए जो आप यूज कर रहे थे, जरा जाइए 200 पर। क्या 200 आपको एक सपोर्ट दे रहा है? 200 मूविंग एवरेज, यस और नो? क्या आज मार्केट उसके ऊपर ही आया है? सर सही है, एनवे भी ब्रेक हो गया आपका। इसका मतलब मार्केट एक सपोर्ट पर आ गया। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ डे टाइम फ्रेम में, तो डे टाइम फ्रेम में क्या 200 के भी ऊपर आया? अभी तक तो है सर ऊपर, क्लोज आना चाहिए, राइट है। इसका मतलब आपके पास एक कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर मार्केट डे में 200 के ऊपर चलता है और 1 आवर में भी 200 के ऊपर क्रॉस करता है, तो आपके पास एक अच्छा बाय मिल सकता है कि नहीं? यस सर, राइट है। इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो। ये आपका 1 आवर का ट्रेड है। 1 आवर में अभी मार्केट बाय में ही है, लेकिन मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है नीचे या नहीं, पता है? आ सकता है। तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉक तो नहीं है, इसके भी यूज कर सकते हैं। चलो, इसको भी मैंने प्लेस किया ऑर्डर। और अभी मार्केट लेकिन कर क्या सकता है? यहाँ पर रिट्रेस करने के चांसेस हैं कि नहीं मार्केट के?
क्या ये लेवल टेस्ट हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब मार्केट रिट्रेस करने नीचे आ सकता है, अपने लेवल को टेस्ट करने नीचे आ सकता है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैंने यहाँ से 10 क्वांटिटी बाय कर ली, जिससे मार्केट अगर नीचे आएगा तो नीचे से मैं कुछ और क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी नीचे से बाय करके अपने स्टॉक को पॉजिटिव में लाऊंगा। यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे, समझिए। पहले लोग कौन से होंगे? जो कि लेके ज्यादा क्वांटिटी लेके चुपचाप बैठ जाएंगे और वो सोच रहे होंगे मार्केट बाय में जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो उनको एक बड़ा लॉस हो रहा होता है और वो उसको पचा नहीं पाते, फिर अपने लॉस को काटते हैं यहाँ पर। दूसरे कौन से लोग हैं? जो कि ठीक है, मार्केट की रैली में बने रहना चाहते हैं, कम स्टॉक बाय करेंगे और नीचे अगर मार्केट आ गया यहाँ पर मेजर स्टॉक बाय करेंगे, मतलब मेजर क्वांटिटी बाय करेंगे और मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और फिर चाहो तो मार्केट को ऊपर चलने दो, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो। दोनों का आप यहाँ पर आप कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों तरह से लोग होते हैं, आप जैसे मर्जी इसको वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टॉक है। अभी इस स्टॉक को भी मैं रख के बैठा हूं, अगर अभी पॉजिटिव आएगा तो इसको निकाल देंगे। मैंने आपको बोला ये स्टॉक रिट्रेस कर सकता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव जा सकता है कि नहीं? राइट है, ये नेगेटिव जा सकता है अभी, और इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर है कि ये नेगेटिव जाएगा, नीचे से आके हम कुछ क्वांटिटी को बाय कर लेंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सा मेथड है। और ये आपकी जो कॉल्स है इनकी कॉल्स को हम एशियन पेंट की और आईटीसी की कॉल को रख के बैठे हैं। एक मिनट ये भी देख लेते हैं, ये कौन से आपका एशियन पेंट और आईटीसी क्या कर रहे हैं, इनको भी जरा रख लेते हैं। अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं, ये आईटीसी रखा हुआ है, आईटीसी को जरा आप जाइए, क्या 1 घंटे में आपका मार्केट 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है? राइट, क्या वन डे में भी मार्केट 200 के ऊपर जा रहा है? जरा चेक कीजिए क्या कर रहा है वन डे में, प्लीज बताएं। जाने के लिए कोशिश कर रहा है सर। तैयारी में अभी गया नहीं है, लेकिन क्या मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है? साइडवेज मार्केट, जो काफी टाइम का साइडवेज मार्केट है, वो ब्रेक कर रहा है। तो इसकी जर्नी कहां तक है? अगर ये चलने लगा तो ये पूरी जर्नी है कि आसमान खुला है इसके लिए, ठीक है। चलने देते हैं। अभी एशियन पेंट पे जाते हैं, एशियन पेंट पर जाते हैं और एशियन पेंट को देखते हैं। एशियन पेंट यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है? क्या एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, मगर 200 के ऊपर नहीं है, अभी नीचे। मतलब अभी क्या हुआ? अभी मैं अगर इसको देखूंगा तो इस समय में क्या 1 आवर के बाद साथ काम कर सकता हूँ? थोड़ा देख सकते हैं। अगर मैं एशियन पेंट को देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये 1 आवर से भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है? ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसको रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है अभी बाय के लिए, ये बात ध्यान रखना। अभी बाय के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसको हमें थोड़ा जल्दी निकाल देना होगा। राइट है, या तो अगर इसके ऊपर जाता है थोड़ी दिनों में तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। इससे अच्छा आईटीसी है कि नहीं है? आईटीसी से अच्छा है तो आप उसको रख सकते हो, राइट है। चले मैं क्लास को रोकता हूँ। ये अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो एपीएल अपोलो आ रहा है ऊपर, इसको यहीं पर कर देते हैं। मेरे को इसको नहीं रखना है तो मैं इसे 19 पर हटा देता हूँ। 19 पर इसको हटा देंगे क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है। एचडीएफसी एमसी नीचे आ रहा है, इसको मैनेज कर देंगे, पड़े रहने देते हैं इसको, ठीक है। देखो आपका ये मार्केट नीचे आ रहा है, अगर ये कॉल देखोगे नीचे आ रही है और हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं इसमें से, तो नीचे से कुछ ऐड कर देंगे इसमें से। तो चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को